ओम शांति। आज का पुरुषार्थ, हमें कर्म योगी बनना है। योगी भी मनुष्य बन जाते हैं बैठकर, बहुत सवेरे उठकर बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं परमात्म स्वरूप पर, चिंतन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि सारा दिन कर्म करते हुए हम श्रेष्ठ स्मृति में न हों तो कर्मों का प्रभाव मन पर, बुद्धि पर, आत्मा पर पड़ता ही रहता है और परिणाम स्वरूप जो योग की शक्ति हमने इकट्ठी की होती है वो कम होने लगती है। बहुतों को आपने देखा होगा जो बहुत अच्छा योग करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं और अच्छा होता है उनका योग, नो डाउट, लेकिन स्थिति उनकी सुंदर नहीं बन पाती। वे अपने मनोविकारों पर पूरी तरह विजय नहीं पाते। स्वभाव उनका सौम्यता से भरा हुआ, नम्रता से, सरलता से, संतोष से भरा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो हम सभी कर्म योगी बने। बैठकर योग करना भी परम आवश्यक है ताकि हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होती जाए और कर्म करते भी हमें बहुत अच्छे योग की आवश्यकता होती है ताकि कर्म हमारे लिए बंधन न बने, कर्म हमारा खाता न बढ़ाते चले, बुरा खाता, बल्कि कर्म हमें कर्मातीत अवस्था की ओर ले चले। और वो तभी होता है जब हम कर्म करते इस देह की स्मृति से ऊपर, कर्मों की कॉन्शियसनेस से ऊपर एक महान स्मृति में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करते हैं। कई विधियां हैं हमारे सामने, मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जो कर्म हमारे पसंद का होता है उसमें हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, खुशी में रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा कर्म करने के बाद, कर्म करते समय हम उसमें पूरी तरह लीन हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। यद्यपि अच्छी बात भी है दुनियावी दृष्टि से, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये थोड़ी हल्की बात होती है। कर्मों में आसक्ति, कर्मों में लगाव हमें कर्मयोगी नहीं बनने देता है। तो कर्म करें, डिटैच होकर करें। मान लो आज आपके बच्चे का बर्थडे है और आप बहुत खुशी से तैयारी कर रही हैं, आपने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, आनंद ही आनंद है, परंतु कर्मों में लगाव होने के कारण आपका योग युक्त स्वरूप जो है वो लोप हो जाएगा। इसलिए विचार करेंगे, कर्म अनासक्त होकर करें, कर्म निष्काम भाव से करें, कर्म समर्पित भाव से करें, कर्मेंद्रियों के रसों से हम मुक्त होते जाएं, तो कर्म योगी बनना इजी रहेगा। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि हमें कर्मों के अलावा भी व्यर्थ संकल्पों में नहीं रहना है। फ़ोन देखकर, आगे आप इसके बारे में जानते ही हैं, किसी के बुरे व्यवहार के कारण कोई बहुत ज़्यादा अपमान करता है, घरों में नज़दीकी संबंधों में मधुरता नहीं है, अनादर का भाव है, तो निश्चित रूप से मनुष्य की एकाग्रता नष्ट होती है। इसलिए व्यवहारिक तौर पर हमें परफेक्ट होना कर्म योग के लिए बहुत आवश्यक होता है। कर्म करने से पहले आप किसी अच्छे अभ्यास के द्वारा शुरू करें कर्म को, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ स्मृतियाँ। कभी बाप दादा को यानी भगवान को और ब्रह्मा को अपने पास बुला लें। कभी ये संकल्प कर लें, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी ये संकल्प कर लें, मैं एक संसार की महान आत्मा हूँ, मुझे अपने कर्मों से महानता सबको दिखानी है। कभी अभ्यास कर लें, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ। कभी अभ्यास कर लें, मैं आत्मा आँखों के द्वारा देख रही हूँ। कभी अभ्यास कर ले, मैं आत्मा तो परम पवित्र हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, देह की मालिक हूँ, मैं करावनहार हूँ। कराने वाला स्वयं ऊपर बैठा है, जिसका बहुत अच्छा अभ्यास है वो थोड़ी देर ही भले ही सही बाबा की स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे मिल रही है, शक्तियों की प्योरिटी की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। ये अभ्यास कर लें। और इससे भी सरल है कि स्वयं बाबा सर्वशक्तिवान प्यार का सागर
हमारा साथी है, हर कर्म में हमारा साथी है। और जब उसका साथ होगा तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे, हम कर्मों में सफलता की ओर चलेंगे। तो आज से ही सभी कर्मयोगी बनने का सुंदर अभ्यास करें। ओम शांति।